सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आइए अपने संस्कृत की इस पुस्तक को आगे पढ़ते हुए हम आज नए पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसमें पाठ संख्या है 2 और इसका शीर्षक जो है बच्चों वो है आदर्श नगरम। इंग्लिश में इसे कहेंगे आइडियल सिटी। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं इसमें संस्कृत में आप क्या क्या जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में बच्चों एक आदर्श नगर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अत्र एकः नगरः अस्ति। संस्कृत में कहा जा रहा है बच्चों इस नगर के बारे में कि अत्र एकः नगरः अस्ति, इदम एकम आदर्श नगरम अस्ति, अहं तत्र गत्वा तत् नगरं पश्यामि, इदं नगरम अस्माकं ग्रामात् नातिदूरे वर्तते। ग्रामीणः जनाः नगरात् आवश्यक वस्तूनि क्रेष्यन्ति। एकस्मिन् नगरे एकः विशालः शर्करा उद्योगः अस्ति। अत्र ग्रामीणाः मतलब गांव में रहने वाले, जनाः स्वकीयानि इक्षुदंडानि विक्रयन्ति। देखो बच्चों, यहाँ पर एक नगर के विषय में बताया जा रहा है कि यह एक नगर है, यह एक आदर्श नगर है, यानी कि यहाँ ये बहुत बढ़िया नगर है। मैं वहां पर जाकर उस नगर को देखता हूँ। यह नगर हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है। गांव के लोग नगर से आवश्यक चीजें खरीदेंगे। इस नगर में एक विशाल चीनी मिल है। यहाँ पर गांव के लोग अपने गन्ने बेचते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर विक्रय मूल्येन आपणात् उपयोगी वस्तूनि संग्रहिष्यन्ति, अन्नम उत्पादयित्वा मंडी स्थलं गच्छन्ति। अद्य वयमपि मंडीस्थले गमिष्यामः, मम क्षेत्रे विपुलम् अन्नम् उत्पन्नं भवति, एतस्मात् विक्रयं करिष्यामि। शोभनं नगरं सर्वेषां जनानाम् आवश्यकतायाः पूर्तिं करोति। अहमपि नगरं प्रतिविद्या अध्ययनाय गमिष्यामि, यतः अस्माकं ग्रामे अध्ययनाय उच्चविद्यालयः नास्ति। नगरे अनेकाः उच्चविद्यालयाः भवन्ति। नागरिकाः स्व योग्यतानुसारेण दीक्षा विद्यालये प्रवेशं कुर्वन्ति, उच्च सेवा पदच्च ग्रहणन्ति, जीवनं सफलं कुर्वन्ति। अस्माकं नगरम् उभयतः नद्यौ स्तः। अस्मिन् नगरे एकं प्रदर्शनी स्थलम् अस्ति। अत्र प्रतिवर्ष प्रदर्शनी आयोजनं भवति। अस्मिन् स्थले ग्रामीणाः जनाः आगच्छन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति, निशायां च प्रदर्शनीम् अवलोकयन्ति। मण्डपे अनेकाः प्रतियोगिताः भवन्ति। गायन विद्या, चित्रकला, काव्यगोष्ठी, नाटकादीनि चापि भवन्ति। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि क्रीडा प्रतियोगिता अस्य नगरस्य मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति। इदं नगरं कस्य मनः न हरति, अतः इदं नगरं सर्वान् जनान् आनंदयति। नगर के बारे में कहा जा रहा है बच्चों कि बिक्री के पैसे से बाजार से उपयोगी चीजें एकत्रित करेंगे। जब लोग यहाँ पर अपने गन्ने को बेचने के लिए आते हैं उस नगर में, तब सोचते हैं कि हम अपनी उपयोगी चीजें भी यहाँ से एकत्रित करेंगे। अनाज पैदा करके मंडी जाते हैं। आज हम भी मंडी जाएंगे, मेरे खेत में पर्याप्त अनाज पैदा होता है।
मेरे खेत में पर्याप्त अनाज पैदा होता है, इसलिए बेचूंगा, अनाज को बेचूंगा। सुंदर नगर सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मैं भी विद्या अध्ययन के लिए नगर में जाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में पढ़ने के लिए उच्च विद्यालय नहीं है। नगर में अनेक उच्च विद्यालय यानी कि कॉलेज होते हैं। नगर के लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षण विद्यालय में प्रवेश करते हैं और उच्च सेवा पद को प्राप्त करते हैं, जीवन सफल करते हैं। हमारे नगर के दोनों ओर 2 नदियां भी बहती हैं। इस नगर में एक प्रदर्शनी स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रदर्शनी का आयोजन होता है। इस स्थान पर गांव के लोग आते हैं, इधर उधर घूमते हैं और रात में नुमाइश देखते हैं। मंडप में अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं। गायन, चित्रकला, काव्य गोष्ठी और नाटक आदि भी होते हैं। खेल प्रतियोगिता इस नगर का प्रमुख उद्देश्य है। यह नगर किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, अतः यह नगर सब लोगों को प्रसन्न करता है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, यह इस रमणीय जो नगर आप देख रहे हो, इसके बारे में, जिसको ये बच्चे आदर्श नगर कह रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि इस नगर में यहाँ आसपास के जो गांव के लोग हैं वो अपने खेतों से जो अनाज होते हैं वो आकर बेचते हैं, अपने खेतों से गन्ने लाकर बेचते हैं और अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है, उपयोग की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ से विक्रय करते हैं। और यहाँ के जो गाँव के बच्चे हैं उनका ये सपना है कि हमारे गांव में चूंकि उच्च शिक्षा के लायक बड़े कॉलेज नहीं हैं, तो हम यहाँ पर बड़े होने के बाद शहरों में दाखिला लेके इस नगर में ही आकर पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी अच्छे आदर्श नगर के बारे में इन बच्चों का क्या सोचना है और ये किस तरह से अपने आगे के जीवन को लेके किस तरह से अच्छे अच्छे सपने बुने बैठे हैं। बच्चों, हमने इस नगर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इसकी नगर की जानकारी मिलने से। तो बच्चों, अगले पाठ में हम संस्कृत की पुस्तक में कुछ और नया जानेंगे। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।